दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। साल 1930-1932 में संवैधानिक सुधारों पर चर्चा के लिए औपनिवेशिक काल में गोलमेज सम्मेलन बुलाया गया था। तीन गोलमेज सम्मेलन आयोजित किए गए थे और उस गोलमेज सम्मेलन में बाबा साहेब ने शिरकत की थी। संवैधानिक सुधारों पर उन्होंने बहस की थी और संविधान बनाने की प्रक्रिया माना जाता है तभी से शुरू हो गई थी। इस बीच यूके सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया गया और इस सम्मेलन में खास मेहमान के तौर पर पहुंचे सुप्रीम कोर्ट के नए सीजेआई बीआर गवई। इस बार के गोलमेज सम्मेलन का विषय था न्यायिक वैधता और सार्वजनिक विश्वास बनाए रखने के लिए क्या क्या करना चाहिए। इस महत्वपूर्ण विषय पर बोलते हुए बीआर गवई ने कार्यपालिका की नीति पर सवाल खड़े किए। इस राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में बीआर गवई का दर्द भी छलककर सामने आया। इस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए बीआर गवई ने एक ऐसी बात कह दी जो देश की जनता पहले से ही महसूस कर रही थी। उन्होंने कहा कि जो जज हैं वो न्याय के लिए शायद उतने स्वतंत्र नहीं हैं जितने होने चाहिए। साथ ही साथ बीआर गवई ने कोलिजियम को लेकर भी एक बड़ी बात कह दी है और उन जजों को, उन सीजेआईज को जो रिटायरमेंट के बाद पद ले लेते हैं, चुनाव लड़ने लगते हैं, उनको भी आईना दिखाया, उन्हें भी कटघरे में खड़ा किया। तो बीआर गवई आजकल अपने फैसलों के लिए जाने जाते हैं और जिस तरीके से वो सुप्रीम कोर्ट में सुधार की बात कर रहे हैं, यकीनन वो बेहद काबिले गौर है। इससे पहले आपने देखा होगा सुप्रीम कोर्ट में 34 जजों का जो पद था उसकी पूर्ति कर दी है और सुप्रीम कोर्ट को पुराने स्वरूप में लौटाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। निष्पक्ष रहकर फैसले देने का प्रयास कर रहे हैं बीआर गवई और बीआर गवई कट्टर अंबेडकरवादी सीजेआई माने जाते हैं। तो इस महत्वपूर्ण राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में बीआर गवई ने क्या कुछ कहा, चलिए आपको हम विस्तार से बताते हैं। सबसे पहले आप इस हेडलाइन को देखिए दोस्तों। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई बोले, नेहरू और इंदिरा ने सीजेआई की नियुक्ति में की थी मनमानी। तो न सिर्फ मौजूदा सरकार बल्कि इन्होंने पिछली सरकारों का भी जिक्र किया, मौजूदा हालात का जिक्र तो किया ही किया, साथ ही साथ पूर्ववर्ती सरकारों को भी कटघरे में खड़ा किया। इस राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में बात करते हुए बीआर गवई ने जजों की नियुक्ति पर सवाल खड़े किए और जजों की नियुक्ति के विषय पर जब बात की तो उन्होंने नेहरू और इंदिरा का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा ने सीजेआई की नियुक्ति में मनमानी की थी। उन्होंने सबसे वरिष्ठतम न्यायाधीशों को नज़रअंदाज कर उनसे जूनियर को चीफ जस्टिस बनाया था। जस्टिस गवई ने कहा कि भारत में हमेशा से ही जजों की नियुक्ति को लेकर विवाद रहा है। ये विवाद न्यायपालिका और कार्यपालिका के बीच न्यायिक नियुक्तियों में प्राथमिकता को लेकर रहा है। 1993 तक सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जजों की नियुक्ति का अंतिम फैसला कार्यपालिका का होता था। इस दौरान जजों की नियुक्ति के 2 ऐसे मामले हुए जब वरिष्ठता को दरकिनार किया गया। सीजेआई गवई ने कहा कि साल 1964 में जस्टिस सैयद जाफर इमाम को वरिष्ठता के बावजूद सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस नहीं बनाया गया था क्योंकि वह स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से पीड़ित थे। तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की सरकार ने जस्टिस पीबी राजेंद्र गुड़कर को सीजेआई के पद पर नियुक्त किया था। इसी तरह एचआर खन्ना को 1977 में तत्कालीन पीएम इंदिरा गांधी की नाराज़गी का सामना करना पड़ा था। एचआर खन्ना द्वारा इमरजेंसी से जुड़े मामले में दिए गए एक असहमतिपूर्ण फैसले के कारण उनसे नाराज़गी थी। इसी के चलते न्यायाधीश एमएच बेग को सीजेआई न्यायाधीश बना दिया गया था। इस फैसले से नाराज़गी के चलते जस्टिस खन्ना ने सुप्रीम कोर्ट के जज के पद से इस्तीफा दिया था। इसी कार्यक्रम में बोलते हुए सीजेआई बीआर गवई ने उन जजों को आईना दिखाया जो रिटायरमेंट के बाद कोई पद लेते हैं, चुनाव लड़ते हैं। उन्होंने कहा कि रिटायरमेंट के बाद सरकारी पद ग्रहण करने या इस्तीफा देकर चुनाव लड़ना गलत है। उन्होंने कहा कि ये नैतिक चिंताएं पैदा करती हैं। अगर कोई सुप्रीम कोर्ट का जज है या सीजेआई है तो रिटायरमेंट के बाद उसे और भी पदों पर, सरकारी पदों पर नहीं बैठना चाहिए। ये एक संवैधानिक पद है, गरिमापूर्ण पद है, इसकी गरिमा का लोगों को ख्याल रखना चाहिए।
तो इस राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गवई का दर्द खुलकर छलककर सामने आ गया। दोस्तों, यहाँ पर गवई साहब ने कोलिजियम सिस्टम का जिक्र किया। आपको यहाँ बताते चलें कि कोलिजियम 93 में एक्टिव हुआ था और कोलिजियम ही सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में जजों की नियुक्ति करता है। चाहे ट्रांसफ़र हो या फिर प्रमोशन हो, सारा काम इसी कोलिजियम के हाथों में होता है। हाल ही में कोलिजियम की पहली बैठक गवई साहब ने बुलाई थी और 3 नए सुप्रीम कोर्ट के जजों की नियुक्ति के लिए उन्होंने एक सिफारिश राष्ट्रपति को भेजी थी और तत्काल प्रभाव से उनकी सिफारिश भी मंजूर हो गई है। इस तरह सुप्रीम कोर्ट में जो 34 जज होने चाहिए वो अब पूरे हो चुके हैं। तो लगातार सुप्रीम कोर्ट में जो सुधार है वो किया जा रहा है और कार्यपालिका का जो हस्तक्षेप है उसे भी उजागर करने का काम यहाँ सीजेआई बीआर गवई कर रहे हैं। बड़ा सवाल ये है, क्या बीआर गवई भी न्याय के लिए स्वतंत्र नहीं है जितना होना चाहिए? दोस्तों, आपको बता दें कि अभी भी वक्फ पर फैसला नहीं आया है। सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ फैसला रिजर्व कर लिया है, पूरा देश इंतज़ार कर रहा है। इस बीच एक और नई याचिका सरकार के तमाम समर्थकों द्वारा लगाई गई हैं। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने ही वाला था कि उससे पहले एक नई याचिका लगा दी गई। जब ये नई याचिका लगाई गई थी तो सीजेआई गवई ने मोदी सरकार को नोटिस भी भेजा था। तो यही सवाल खड़ा हो रहा है, क्या बीआर गवई पर भी दबाव है? क्या वो भी न्याय के लिए स्वतंत्र नहीं है? क्या उन्हें भी फैसला लेने में कठिनाई आती है? क्या उन पर भी कोई दबाव रहता है? और देखिए, जब बीआर गवई सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई बने तो उनका सामना सीधे राष्ट्रपति से हो गया। राष्ट्रपति ने 14 सवालों की लिस्ट भेज दी और उसमें पूछा गया कि बताइए भाई, कौन बड़ा, सुप्रीम कोर्ट या फिर राष्ट्रपति? तो वहाँ से बात निकल कर आई, ना सुप्रीम कोर्ट ना राष्ट्रपति, सबसे बड़ा है संविधान, जहाँ से ये दोनों निकले हैं। दोस्तों, संविधान से निकला है लोकतंत्र। लोकतंत्र के 4 स्तंभ, न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका और मीडिया, जो अब जर्जर हो चुका है। तो आखिरी जो उम्मीद है लोगों की वो है कोर्ट, वो है न्यायपालिका। और बीआर गवई ऐसे पहले सीजेआई हैं जिन्होंने खुलकर कोलिजियम की बात की है, जिन्होंने न सिर्फ पूर्ववर्ती सरकारों की पोल खोली है बल्कि वर्तमान सरकार को भी आईना दिखाया है, क्योंकि उन्होंने यहाँ साफ तौर से कह दिया है कि न्याय के लिए जजों को स्वतंत्र होना चाहिए। तो इसी से सवाल खड़ा हो रहा है। और रिटायरमेंट के बाद जो लोग पद ले लेते हैं, चुनाव लड़ जाते हैं, उनको भी आईना दिखाया है। तो इसीलिए बीआर गवई से लोग उम्मीद कर रहे हैं कि बीआर गवई अम्बेडकरवादी हैं, चूँकि बाबा साहेब के विचारों पर चलने की बात करते हैं। खुद बीआर गवई कह चुके हैं कि हम रिटायरमेंट के बाद कोई भी पद नहीं लेंगे। ये अपने आप में दोस्तों बड़ी बात है। ऐसे पहले सीजेआई हैं बीआर गवई जिन्होंने इस तरह का ऐलान किया। तो पूरा देश इस समय बीआर गवई को उम्मीदों भरी निगाहों से देख रहा है। बहुत सारे फैसले इनको लेने हैं। बैलेट पर फैसला लेना है, ग्वालियर हाई कोर्ट में जो अम्बेडकर जी की मूर्ति लगनी है उस पर फैसला लेना है, बोधगया में जो आंदोलन चल रहा है उसको लेकर निर्णय लेना है। बीटी एक्ट अभी तक रिपील नहीं हो पाया है और भंते जी जो विनयाचार हैं उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। खबर ये भी है कि जो सुरेश कैथ हैं वो सीजेआई बीआर गवई से जल्द ही मिलेंगे और अंबेडकर जी की जो प्रतिमा लगनी थी उसको लेकर डिले हो रहा है। 11 तारीख को वहाँ एक बड़ा आंदोलन होने वाला है ग्वालियर में। तो कुल मिलाकर सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई लगातार चर्चा में है अपने फैसलों की वजह से और अपने बेबाक अंदाज के लिए। अभी हाल ही में बीआर गवई उत्तर प्रदेश के प्रयागराज गए थे। वहाँ पहुँचकर इन्होंने केशवानंद भारती का जिक्र किया, जो अब तक का सबसे ऐतिहासिक फैसला माना जाता है, जिसमें ये कहा गया था कि संसद के पास संविधान के मूल ढांचे में बदलाव करने का अधिकार नहीं है। संसद कानून तो बना सकती है लेकिन संविधान के मूल अधिकारों में कोई भी बदलाव नहीं कर सकती है। तो बीआर गवई लगातार संविधान को मजबूत करने की बात कर रहे हैं, लगातार लोकतंत्र को मजबूत करने की बात कर रहे हैं, बाबा साहेब के विचारों पर चलने की बात करते हैं। इसीलिए लोगों को इनसे बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं। यूके सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस है, जिस तरीके से विभाग वगैरह इन्होंने अपनी बातें कही हैं, जो तमाम चिंताएं जाहिर की हैं, आपको क्या लगता है? बीआर गवई के इन तमाम बयानों को लेकर आप क्या सोचते हैं? बीआर गवई से आप क्या उम्मीद करते हैं? प्रतिक्रिया दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।